स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको एक बड़ा पैसा बनाना है तो आपको समझ बूझ और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। आपको देखना होगा कि किस मार्केट के अंदर आप कौन सा चार्ट का जो है तयन कर रहे हैं, कौन से चार्ट को आप चूज कर रहे हैं और किस मार्केट के अंदर आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको और मुझे सबको पता है कि अभी किस तरीके की मार्केट चल रही है। आज के चार्ट ऑफ द वीक में मैंने आज कल जो मार्केट का बिहेवियर है बिल्कुल उसी हिसाब से एक चार्ट को मैंने चूज किया है और आप लोगों के सामने मैं उसको आज जो है रिव्यू करने वाला हूँ, कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ कि कौन से वो स्तर है, कौन से वो लेवल्स है जिस लेवल पर हमें उसको जो है एक्यूमुलेट करना चाहिए और कुछ महीनों कुछ हफ्तों के बाद जो है उसके अंदर हमें एक अच्छा प्रॉफिट आ सकता है दोस्तों। तो चलते हैं चार्ट पर, बिना देरी के और देखने की कोशिश करते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप नए हैं और मार्केट को लेके वाकई सीरियस हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नई वीडियोस डालो आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। और अगर आप जो है 25-50 हज़ार 1 लाख के प्रोग्राम करके जो है दोस्तों आज अभी भी आप नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, मैंने एक एमएसएम बुलेटिन नाम का प्रोग्राम इनिशिएट किया है और स्टार्ट हो गया वो प्रोग्राम। 1.5 लाख से लेके 1 करोड़ की जर्नी में 5 से 7 साल में आपको लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूं। उस प्रोग्राम की फीस मात्र 400 रुपीज है। 2 महीने की वैलिडिटी के साथ आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन, इनरोल कर लीजिए ताकि आपको फिर कोई कोर्स करने की जरूरत ना पड़े। उस कोर्स के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर मैं जो है आपको कंप्लीट एनालिसिस बताता हूं, मैं क्यों स्टॉप लॉस ले रहा हूं, मैं क्यों निकल रहा हूं, मैं क्यों एक्यूमुलेट कर रहा हूं, मैं अपनी पोजीशन को क्यों बढ़ा रहा हूं, सारी चीजें वहां पे हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों चार्ट पर और आज के एनालिसिस शुरू करते हैं चार्ट ऑफ द वीक की। तो दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं और आपके सामने जो है अ, जो हमारी आज की कंपनी है, चार्ट ऑफ द वीक जो स्टॉक है उसका चार्ट ओपन है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस कंपनी ने 2013 सितंबर के आसपास इसका प्राइस जो है 189 के आसपास हुआ करता था और उसके बाद एक कंसिस्टेंट अपना एक करेक्शन करते हुए ऊपर की तरफ जाती रही कंपनी और प्राइस जो है फाइनली एक दौर था जब ये 2500 तक इसका प्राइस पहुंचा। उसके बाद एक ह्यूज करेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला। 2500 का जो प्राइस था 1031 के आसपास आया और धीरे धीरे करता करता ये प्राइस वापस से जो है 28 जुलाई 2023 को 1751 रुपये तक आया है। उसके बाद नीचे वापस एक करेक्शन करके इस वक्त ये जो 1519 के आसपास इस वक्त खड़ा हुआ नजर आ रहा है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 18 अगस्त को 1526 का प्राइस है। तो यहाँ पे जो इसकी करेक्शन सी डीप करेक्शन वो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पहली जर्नी अगर आप देखेंगे, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ ही आया, करेक्ट किया, फिर अगेन करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया करेक्शन हुआ। तो जब एक बार अच्छे से करेक्ट हो जाता है प्राइस, आप अंदाजा लगाओ कि 2500 का जो स्टॉक था, अब मैं पेन रेड कलर का ले लेता हूँ, 2500 रुपए का स्टॉक जो था वो प्राइस गिरता हुआ जो है 1050 के आसपास आ गया। यानी लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि 65-60% के आसपास ये करेक्ट हुआ और उसके बाद जो है फिर वापस से जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो बीच में छोटे छोटे डीप, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बाउंस बैक आ रहे थे, तो यहाँ पे छोटे छोटे डीप डेफिनेटली आने वाले। अब हमें क्या करना है ऐसी मार्केट के अंदर जब हमें पता है कि एक स्टॉक जो एक पूरी करेक्शन कर चुका है और अपनी एक रैली को एंजॉय करना शुरू कर चुका है और वहां से वो करेक्ट हो रहा है और निफ्टी के अंदर भी एक गिरावट का माहौल बना हुआ है, तो हमें उससे जो है अगेन पुल बैक या रिटेस्ट रिटेस्ट के आसपास हमें उसको बाय करना होता है। अभी चार्ट पर चलेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। कंपनी का नाम है दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 42,427 करोड़ के आसपास का है और आप देखेंगे करंट प्राइस 1526 के आसपास चल रहा है। हाई बनाया है कंपनी ने जस्ट अभी 17,1769 के आसपास का हाई बनाया है, लो बनाया है 1005 का। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। 66.7 के आसपास जो है 10 साल का एवरेज पी है, अपने पी के आसपास ही इस वक्त ये मिल रहा है। आरओसी और आरओई दोस्तों 5.39 और 5.69 है। आरओसी आरओई काफी कम है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी के ऊपर कोई ऐसा मेजर जो है, आप देखेंगे कि डेप्ट इक्विटी रेशो बहुत ज्यादा डेप्ट इन्होंने 0.69%। इंफ्रा जैसी, रियल एस्टेट जैसी कंपनियों के लिए बहुत कम डेप्थ है, ये चीज को याद रखिए। क्योंकि ये जो कंपनियां होती है दोस्तों ज्यादातर डेप्थ जो है बहुत ज्यादा इनके अंदर लिया हुआ रहता है और उसके बाद फिर जो इनके
इन्वेंट्रीज रहती है, जैसे जैसे खाली होते हैं तो डेप्थ जो है खत्म होता है, वो एक अलग पार्ट हो जाएगा, बट हम आज टेक्निकल्स पे बात करेंगे। 58.5% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि एज इट इज है, बिल्कुल भी प्लेज इन्होंने अपने जो है होल्डिंग्स को नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आप देखिए कि एक मिनट दोस्तों, हाँ ये देखिए, तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि 64% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग 2022 के आसपास सितंबर में थी। बहुत गौर से समझिए, ये जो होल्डिंग्स होती है ना, इसका जो पैटर्न होता है ना, इससे आप बहुत कुछ निर्णय ले सकते हैं। फिर ये 64 एज इट इज रहा, 58 हुआ, उसके बाद फिर कम होते होते देखिए 58.48 हुआ, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि 64.44 से 58.48 हो गया बराबर, इस तरीके से डायरेक्ट ये रीड करें और ये रीड करें तो हमको बहुत टेंशन आ जाएगा। बट अगर हम ये देखें कि 58.44 जो है 2021 मार्च में हुआ, अब उसके बाद यहाँ पे 2 साल और 3 महीने का वक्त गुजर चुका है, ये एज इट इज है, उल्टा थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है, 0.44 था 0.48 हुआ है, देख रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये रीड किया और ये रीड किया तो घबराहट तारी हो जाएगी। दूसरी बात, 19.81 के आसपास एफआईज की होल्डिंग थी, जो कि धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया, अच्छा खासा बढ़ाया, 30 तक ले गए, फिर धीरे धीरे घटाया, अच्छा खासा घटाया, उसके बाद 27.09 2023 मार्च से इस क्वार्टर में इन्होंने 28.85 किया है, यानी अपनी होल्डिंग को लगभग लगभग 1.8% के आसपास इन्होंने बढ़ाया है। ये अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। 5.23% के आसपास होल्डिंग थी डीआईस की, इन्होंने अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे घटाते घटाते 4.25 होल्डिंग की है अपनी, 29 की है, इसका मतलब इन्होंने अपनी होल्डिंग को 1% से घटाया है डीआईस ने, ओके। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को 19 से 28.85 तक लेकर गए हैं, बीच में ऊपर नीचे किया इन्होंने, बट अभी लेटेस्ट में एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया है, अरे बढ़ाया है एफआईज ने। पब्लिक ने 10.52 से एज इट इज, आपको पता है जहां पे बहुत ज्यादा माल को सेकना होता है, बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत होती है, वहां से जो है अपना लॉस बुक करती है पब्लिक और चुपचाप बाहर हो जाती है और पूरे शान से कहती है कि भाई शेयर मार्केट जुआ है, दोबारा कभी जिंदगी में यहाँ आना नहीं है, मेरा इतना पैसा डूब गया है, ठीक है। तो इन्होंने 10.52% से अपनी होल्डिंग को 8.357% से किया है। अब माल जिन्होंने खरीदा है उनका नाम है एफआईस, प्रोमोटर से भी माल उन्होंने लिया है धीरे धीरे करके, और पब्लिक से भी माल उन्होंने लिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर। देखिए चार्ट को अगर आप देखेंगे तो मैं इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, तो गौर से देखिए, वीडियो छोटा बड़ा मैं चार्ट ऑफ द वीक में नहीं ध्यान देता हूँ, ठीक है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, अच्छी एनालिसिस करूंगा, जितनी बेहतर से बेहतर मुझे आती है, बट मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा लेने के बाद करिएगा। ये है कोरोना के आसपास की जो करेक्शन है, एक डबल बॉटम बनाया, ऊपर की तरफ गया सीधा यहाँ पर 2500 तक गया, उसके बाद ये लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ आया, 200 वीकली मूविंग एवरेज पे एक बार बॉटम बनाया, दूसरी बार बॉटम बनाया, तीसरी बार ये फिसल गया और उसके बाद ये नीचे की तरफ आया, और यहाँ से जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए बुलिश डाइवर्जन यहाँ क्रिएट हुआ था, ठीक है। अच्छा यहाँ से जो ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे एक बेरिज डाइवर्जन भी क्रिएट किया इसने, बेरिज डाइवर्जन बनाया कि भाई मैं ऊपर तो जा रहा हूं बट नीचे आऊंगा, और जितना ज्यादा तेजी से ऊपर गया उतना ज्यादा तेजी से नीचे भी आया, ठीक है। तो इसने कहीं ना कहीं अपनी करेक्शन को कंप्लीट किया। अब एक चीज हम समझने वाले हैं यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। डाइवर्जन हमको मिल गया है, डाइवर्जन है इसके अंदर। अब देखते हैं हम लोग कि फीबो के हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है उसकी करेक्शन कंप्लीट हुई है क्या। तो अगर हम देखें तो फीबो के हिसाब से इसकी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे 61.8% तक करेक्ट हुआ, उससे नीचे भी गया, ऊपर आया, और अगेन ऊपर जाने के बाद कहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, 50% के आसपास। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और 38.2% के ऊपर अगर ये चला जाता है करेक्ट होके, तो इसके ऊपर निकल जाता है अगर, तो ये बहुत ज्यादा बुलिश माना जाएगा, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको पता है कि दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इसको अपनी जो है मूवमेंट को चेंज करना था तो लोअर लोज बनाया, बुलिश डाइवर्जन बनाया, और फिर जो है एक तरह से एक हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, ये हो गया। और दूसरी बात, एक लंबे टाइम फ्रेम का अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो भी यहाँ पे ब्रेक हुई है, बराबर है ना, और गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक हुई है। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, इसको हम 6 महीने से लेके 1.5 साल की अवधि के लिए जो है यहाँ पर हम जो है एनालिसिस कर रहे हैं, तो जिसके बाद उससे कम समय हो तो वो इसके अंदर बिल्कुल भी रुचि ना ले, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे समझाना था,
प्राइस एक्शन बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। एक जमाना था यहाँ पे इसने ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, फिर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, फिर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, शूटिंग स्टार बनाया, फिर जब करेक्ट कर रहा था वापस एक बाउंस बैक किया, फिर इसी से ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, अब वापस से ये जो है इसके ऊपर जाकर ब्रेकआउट देके नीचे आया है और रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। कौन से लेवल को कर रहा है वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बन जाता है। क्यों बन जाता है आप देख पा रहे हैं। ठीक है, क्यों बन जाता है, क्योंकि यही लेवल पे एक बार, दो बार, तीन बार, लगभग चार बार कह सकते हैं हम, पांच बार, छह बार, और ये एज अ सपोर्ट हमारे लिए हो सकता है कि काम करे। ठीक है, मैं वापस से बोलना चाहूंगा, एज अ सपोर्ट हमारे लिए ये काम कर सकता है। ठीक है, एसएल क्या होगा हमारा, एसएल हमारा होगा 1250 के आसपास का, उससे ऊपर एसएल नहीं रख के काम करना है। 1526 के आसपास का ये इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो हमारा लगभग एक समझ लीजिए 250 पौने 300 के आसपास एसएल होगा। पर अपसाइड पोटेंशियल हमारा जो है वो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले देखिए कि हमें कितने करेक्शन में मिल रहा है। अगर हम यहाँ बाय करते 1776 पे, तो आज हमारा प्राइस चल रहा है दोस्तों यहाँ पे, देखिए 15% के करेक्शन में तो यही मिल रहा है। अगर हम यहाँ से देखें कि अगर यहाँ से हम यहाँ इस वक्त बाय कर रहे हैं, तो आपको माल जो है दोस्तों लगभग लगभग मिल रहा है 41% डिस्काउंट पे आज भी अवेलेबल है। तो ये 41% डिस्काउंट पे आज भी अवेलेबल है, और पिछला जो ये एक रैली गई हुई है, इस रैली के अकॉर्डिंग देखिए तो भी हमें जो है 15 से 16% डिस्काउंट पे मिल रहा है माल। ठीक है, अब मैं ये चीज को आपको समझाता हूँ कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है। हमारा टारगेट जो है दोस्तों, पहला टारगेट जो हमारा होगा वो होगा दिस वन। ठीक है, ये 27% का। सेकेंड टारगेट हमारा यहां से होगा दिस वन, 60% का। तो ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं आने वाले भविष्य में। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेके काम करिएगा, मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है। कल निफ्टी एनालिसिस करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको देखना, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जो है पैनिक क्रिएट हो गया यूट्यूबर्स के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। ठीक है, और बहुत कुछ है जो आप लोगों से बताना है, तो कल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा उसको देखना जरूरी है, ताकि आप लोग जो है समझ सके सिचुएशंस को। ठीक है, चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। चार्ट कैसा लगा दोस्तों बताइएगा, अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताइए कि सर चार्ट अच्छा लगा, मजा आ गया, आपने बहुत अच्छी एनालिसिस की। तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो यार, क्योंकि देखो यूट्यूब पे 6000 सब्सक्राइबर है। ठीक है, 6000 सब्सक्राइबर से कुछ खास अर्निंग वगैरह नहीं होती है, ये आप लोग भी जानते हैं। जो लोग यूट्यूब को समझते हैं समझ सकते हैं कि 6000 में मुश्किल से सर को जो है ना पूरे साल का भी 15-20 हजार नहीं मिलता होगा। और डेली एक वीडियो अपलोड करना, बनाना, इतनी ज्यादा बिजी शेड्यूल के अंदर लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 2 घंटा हमारा खराब हो ही जाता है कम से कम। ठीक है, बट ये जरूरी है कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपको रहना है और लोगों के बीच में रहना है, तो इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म मुझे नजर नहीं आता है। तो मुझे आप लोगों से मोहब्बत भी है, प्यार है, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, ताकि आप ज्ञानी होकर अच्छे से नॉलेज लेकर फिर मार्केट के अंदर जब निवेश करेंगे तो एक अच्छी नेटवर्क बनाएंगे। तो स्पेशल मेरी मोहब्बत जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। इसलिए मेरे कोर्सेज भी देखिए 200, 400, 600 ऐसी प्राइस में कोर्सेज मैक्सिमम अवेलेबल करता हूं मैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ले सके। तो एमएसएम बुलेटिन जो है दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जो है अच्छे से काम कर सके, सीख सके। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ट्रेड करिएगा।